क्यों नहीं संभाल पा रहे हो अपने आप? अगर अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा? एक होता है कि आप कोशिश कर रहे हो, कई बार 80% चीज़ें मैनेज हो जाती है, 70% हो जाती है, और आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे 80% हो गया, 90% मैनेज हो गया, 10% का बैकलॉग आ रहा है, कोई बात नहीं। वो कभी हॉलीडे के दिन, या कभी किसी दिन क्लास 2 ही हुई, ऐसा होता है, कभी किसी सर की तबीयत खराब हो गई, तो उस दिन आपको मौका मिल जाता है, वो 20-30% आप कवर कर लेते हो। लेकिन कई होता है कि कई बच्चे अगर 20% का बैकलॉग है ना, तो उसको लेके बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं, और 100% बैकलॉग हो जाता है उनका। तो परफेक्शन और इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। और जितने भी रोने वाले लोग हैं ना, तो कहते हैं टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इतने इतने घंटे का लेक्चर ले लेते हो सर आप, उसके बाद हमारा नोट्स नहीं बन पाता। बेटा ठीक है, आपका नहीं बन पाता, किसी और का बन रहा है क्या? किसी एक का बन रहा है क्या? चाहे बैच में कितने बच्चे, एक का बन रहा है क्या? मतलब 1-8% का तो बन ही रहा होगा, 2-4-500 लोग होंगे जिनका बन रहा होगा, लेकिन हमारा तो नहीं बन रहा। तो फिर पेपर आप ही दोगे कि वो भी देंगे? सिलेक्शन किसका हो जाएगा? अगर एक लोगों का भी टाइम मैनेज हो रहा है, वो कर पा रहा है, और आप नहीं कर पा रहे, इसमें आपकी गलती है, एक्सेप्ट करिए इसको। आप मुझे बताइए, आप बैठ के रोते हैं कि फिजिक्स के लेक्चर में मुझे 3 घंटा लग गया, 3.5 घंटा, 4 घंटा लग गया। हाँ, तो 24 घंटे में 4 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो, तो एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, कोई बुरा ही नहीं है, देना चाहिए। जितना कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, रोज 40 पेज में पढ़ा के जाता हूँ, 36 पेज पढ़ा के जाता हूँ, अगर तुमको 4 घंटा लगता है उसको नोट्स बनाने में, अच्छे से रिवाइज कर लेने में, समझ लेने में, तो क्या बुराई है? इस चक्कर में नोट्स बनाना ही छोड़ दोगे? ठीक है, 2 घंटे में तुमने पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, 2 घंटे में तुमने पढ़ लिया, 22 घंटे बचे, तो क्या करोगे? तो रिवीजन भी करना है, ठीक है, 2 घंटे फिर इसका रिवीजन कर लिया। तो 2 घंटे में नहीं होता, कैसे नहीं होता? रोज 2-2 घंटे करोगे, बहुत कुछ होता है। 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ेगा, 16 घंटे बचे, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेगा, 12 घंटे बचे, 12 घंटे में सो, जो करना है कर, 2-3 घंटे और न्यूमेरिकल का निकालना। हाँ, मुझे पता है ऐसे बात करना आसान है, जब हम करने जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन अगर 1% बच्चा भी मैनेज कर पा रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना, या फिर नेसेसरी काम जो हर इंसान को करना ही पड़ता है एक बार, उसको बिना किए हुए आप सफल हो ही नहीं सकते। एक बार आपको कभी ना कभी लाइफ में करना ही पड़ेगा, उसी का नाम है संघर्ष। और 90% लोग उससे बचना चाहते हैं। और जितने भी ये रोने वाले लोग हैं ना, टाइम का जो रोना रोते हैं, रिवीजन का जो रोना रोते हैं, 2 चीजें होती है बेटा, उसकी फिक्र करना और उसको लेकर रोना, दोनों अलग बातें हैं। आप फिक्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पता है कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको अपने अंदर की कमियां पता है, आप उस पर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर रोना नहीं है, भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, सुधार करना है, हमेशा उस पर काम करना है। और याद रखिएगा, अगर आज आप संघर्ष से बच जाएंगे, कल नहीं बचेंगे, कल नहीं बचेंगे, कल अगर बच गए तो परसों नहीं बचेंगे। और अगर पूरे जीवन आप संघर्ष से बचते चले गए, फिर आपका जीवन नहीं रहेगा, वो नर्क बन जाएगा। और ऐसा नर्क जिसमें हर दिन तुम घुटोगे और बोलोगे काश मेहनत कर लिया होता, काश मेहनत कर लिया होता। साहब, ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का सबसे बड़ा लॉ है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कब करोगे? पे डिपेंड करता है, तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है। तो याद रखना, अगले साल का ठंड, अगले साल ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस अभी वो करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक ही बात है, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करना मतलब आपका तुरंत अभी मन कर रहा नहीं, अभी सो लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, यही तो है जो आपको संघर्ष से रोकता है। 1 घंटे घूम लेते हैं, 1 घंटे घूमने गए, 3 घंटे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, 5 मिनट वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, यही तो है इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस। आपको इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अभी को सेक्रीफाइस करके आप संघर्ष करेंगे ना, तभी आपका कल बहुत सुनहरा होगा। अभी को जस्ट इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस, ये वर्ड पकड़ो, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस, अभी को सेक्रीफाइस करना है। अभी क्या करना है, उसको सेक्रीफाइस करना है। अभी मेरा मन कर रहा है कि एक 15 मिनट का कोई वीडियो देख लेते हैं सॉन्ग का, उसको सेक्रीफाइस करना है। अभी मेरा मन कर रहा है कि दोस्त से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते, नहीं, उसको सेक्रीफाइस करना है। अभी मेरा मन कर रहा है नीचे घूमने चला जाऊं, नहीं, उसको सेक्रीफाइस करके संघर्ष करना है, पढ़ाई करना है, अभी को। और तुम छोटे छोटे इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करते चलेगा ना, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस, छोटा छोटा इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस। मेरा मन ये कर रहा है, देखो क्या वो मेरा मन पढ़ने का कर रहा है, हाँ तो पढ़ना, नीट क्वालिफाई होगा, इसको सेक्रीफाइस मत कर देना। तुम्हें पता है तुम बच्चे नहीं हो, 10वीं 7वीं क्लास 8वीं क्लास 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, 11th क्लास के बच्चे भी नहीं हो, तुम ड्रॉपर हो। तुमने ऑलरेडी एक बार फेल हुआ है, तुम हो चुके हो फेल एक बार। उस फेलियर से सीखो, तो कमी रह गई थी उसको पूरा करो, एक्सेप्ट करो और इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करो, संघर्ष करो। नहीं करोगे तो लॉ ऑफ नेचर है, करा लेगा तुमसे।
और मैंने पहले भी कहा है कि अपनी मर्जी से संघर्ष कर लोगे ना, वो उतना पेनफुल नहीं होगा, उसमें प्लेजर आएगा कि हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं क्योंकि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मेरा फ्यूचर बनाना है। लेकिन जब नेचर ने तुमसे संघर्ष कराया ना, किस्मत ने संघर्ष कराया ना, उसका पेन लीजिए। रोना छोड़ दीजिए, रोना छोड़ दीजिए। मैं अगर जितना पढ़ा रहा हूं ना, मैं 10 घंटे तक पढ़ाऊंगा ना, तो भी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं कोने में 4-5 बच्चा बैठा हुआ दुनिया के, वो कर रहा है, वो पागल आदमी, वो कर रहा है। और अगर तुम नहीं कर पाए तो फेल हो गए। अब मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, सब बच्चे कर लिए तो ये सिलेक्शन सबका होगा? नहीं। जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा ना, तो जो 5 पागल बच्चा है ना, पागल बच्चा जो 5 बैठा हुआ किसी न किसी इंडिया के कोने में, वो फिर भी साला 10 घंटा पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? सर आपने 1 घंटा यहां से पढ़ाया, कहीं ना कहीं से मुंह मारेगा, क्वेश्चन करेगा जाके, कहीं ना कहीं जाके मुंह मार रहा होगा। तुम्हें तो लगेगा कि मास्टर ने 1 घंटा ही पढ़ाया, हमें तो इतना ही पढ़ना है। तू तो अलग किसी कोने में बैठा हुआ है, तुम्हें तो लगेगा मास्टर ने इतना ही पढ़ाया, मुझे तो बस इतना पढ़ना है। और तुम उतना पढ़ के नोट्स बना के, लाल पीले कलम हरे कलम से नोट्स बना के खुश हो गए। लेकिन वो जो 5 बच्चा है ना, वो पागल है, वो कहीं ना कहीं कोने में बैठ के ना मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं कोने में बैठ के मेहनत कर रहा है। अगर मैं 5 घंटे पढ़ाऊं तो भी वो पढ़ रहा है, अगर मैं 7 घंटे पढ़ाऊं तो भी वो पढ़ रहा है। गजब पागल है यार। अब तो जरूरी है पागलपन। अब तो या तो आप इनबॉर्न बहुत टैलेंटेड है, 4 घंटा पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं, हाँ अगर बहुत टैलेंटेड है तो। नहीं, आप मंदबुद्धि है, दिमाग से पैदल है, तो 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ रहा होगा। बात समझे? मैं 2 घंटा पढ़ाऊं ना, तो ये 20,000 बच्चों को, 25-30,000 बच्चों को रहेगा कि हाँ 2 घंटा मास्टर पढ़ा रहा है, बढ़िया हमने पढ़ लिया, मेरा होमवर्क पूरा करने के लिए पढ़ रहा है क्या? तो 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। वो कहीं 5 बच्चा जो इंडिया कोने में बैठा हुआ है, वो अभी भी 10 घंटा पढ़ रहा है, पागल है वो, तहस नहस कर रहा है फिजिक्स का, वो केमिस्ट्री का। तो बेटा नहीं हो रहा मैंने, करो करो, देखो कि और कहां से समय तुम निकाल सकते हो, देखो रफ्तार कैसे बढ़ा सकते हो, देखो सोचो इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो। कट आउट करो कहीं से, सोशल लाइफ से अलग करो अपने आप को। सोशल लाइफ का मतलब सिर्फ सोशल नेटवर्क साइट ही नहीं होता है। सोशल लाइफ का मतलब होता है आसपास के रहने वाले लोगों से भी अपने आप को अलग करो, अपनी फैमिली से अपने को अलग करो। जहां तुम्हारा समय खराब हो रहा है वहां से अपने आप को अलग करो, अच्छे इंटेंशंस के साथ मेहनत करो। तुम्हें ये 24 घंटा बहुत ज्यादा लगने है। चलिए।